प्राइवेट आदमी जो किसी भी रूप में विभाग का ना ठेकेदार था ना कोई चीज़ था, उसने एक जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध एफआईआर दिया और थाने ने उसका एफआईआर तुरंत लिख लिया। बना दिया है वो भी 5 बजे भोर में। तो यहाँ पर भी जोड़कर जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज में मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में और हमारे साथ में बैठे हैं एक्सियन एम.के. अग्रवाल। जिस तरीके से पिछले दिनों हड़ताल चल रही थी लाइट को लेकर और एक ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, उस ऑडियो की हकीकत क्या है, क्योंकि एक पक्ष का तो सुन लिया गया लेकिन इनका भी सुनना बहुत ज़रूरी था। तो हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि असल वो पूरा मकसद क्या था कि जिस तरीके से लोगों को ये कहा गया कि एक्सियन ये चाहते थे कि लाइट ना जुड़े, लेकिन वहीं पर एक्सियन साहब कुछ दूसरी ही बातें बता रहे हैं। तो हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। एक्सियन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। पूरा मसला क्या था? मैं मनोज कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, लालगंज आजमगढ़। मुझे 17 तारीख को कतिपय लोगों द्वारा एक वीडियोग्राफी और लिख के ये प्राप्त हुआ कि सर कटौली बुजुर्ग गांव के पास में श्री रणविजय सिंह के द्वारा 33 केवी लाइन की शिफ्टिंग की जा रही है। वीडियो देखने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि जिस 33 केवी लाइन का पूर्व में लाइन शिफ्टिंग हेतु प्राकलन बनाया गया था, उसी कार्य को ये हड़ताल के दौरान अवैध रूप से निजी स्वार्थवश लाइन को ब्रेकडाउन दिखा करके लाइन को शिफ्ट करने का कार्य कर रहे थे। मैंने अपने मोबाइल से इनको संपर्क करके यह संदेश दिया कि 33 केवी लाइन की कोई शिफ्टिंग आप कृपया न करें। यदि लाइन में कोई त्रुटि है या फॉल्ट है तो लाइन को आप फॉल्ट अटेंड करके दूर कर दें। मेरे द्वारा अपने ऑडियो में कहीं भी इनसे यह शब्द प्रयोग नहीं किया गया कि आप लाइन में फॉल्ट को दूर न करें, परंतु मेरे द्वारा इनको जो भी लाइन शिफ्टिंग से मना करने हेतु कहा गया उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ कर यह पेश करने की कोशिश किया कि मुझे 33 केवी के लाइन पर कार्य करने से मना किया जा रहा है, परंतु ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने केवल विभागीय संपत्ति को नुकसान न हो और जो एस्टीमेट वहां का बना है उस कार्य हेतु एस्टीमेट जमा होने के बाद ही वो कार्य हो, मेरी ऐसी ही केवल सोच थी और यही मैंने अपने ऑडियो में उनको अवगत कराया है। ये रणविजय सिंह जो है, ये जैसे इन्होंने कहा कि एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब हमको घर से उठा के लेके आए कार्य करने के लिए, लेकिन आप कहते हैं कि वो विभागीय आदमी नहीं है, तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है? मेरी जानकारी के अनुसार से रणविजय सिंह ने विगत 5 वर्षों में आजमगढ़ के अंतर्गत किसी भी डिवीजन के अंतर्गत ठेकेदार के रूप में कोई कार्य नहीं किया है, न तो किसी भी डिवीजन में इनका कोई टेंडर है। ये किस रूप में अपने आप को ठेकेदार कह रहे हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। न तो विभाग ने इनसे कोई कार्य करने हेतु कभी कोई अनुबंध किया है, न तो इनको किसी भी रूप में कार्य करने के लिए कभी कहा है। एसडीएम साहब इनको बुलाए थे और मैंने इनसे यही कहा कि अगर एसडीएम साहब ने आपको कार्य करने के लिए बुलाया है तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पे ये दिखला दें कि आपको एसडीएम साहब के द्वारा शटडाउन दिलाया गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु इन्होंने मुझे कोई अपने नाम से शटडाउन नहीं दिखाया। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उसी बीच में जिस वक्त ये लाइन की हड़ताल चल रही थी, उस बीच में रणविजय सिंह ने, ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ा है कि कई जगहों पे शिफ्टिंग का काम किया है। जी, मुझे 2 तो मेरे सामने ही है जो मैं आपको प्राकलन अभी उपलब्ध कराऊंगा। उसी स्थान पे जो कटौली बुजुर्ग है श्री मुजम्मम अली के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था 33 केवी लाइन शिफ्टिंग करने हेतु, जिसका प्राकलन रुपया 1,12,665 रुपये का बना करके उच्च स्तर से स्वीकृति हेतु भेजा गया है। और उसी स्थान के करीब में एक और प्राकलन 1,87,460 का बनाया गया है। दोनों प्राकलन में आवेदक द्वारा अभी कोई धनराशि जमा नहीं की गई है और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इनके द्वारा उन दोनों लाइनों की शिफ्टिंग निजी स्वार्थवश करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मेरा तो यह भी कहना है कि जिस स्थान का एस्टीमेट बना है
क्या उसी स्ट्राइक के दौरान उसी स्थान का तार टूट गया? इन्होंने तार टूटा नहीं है, इन्होंने तार को जानबूझकर तोड़ करके निजी स्वार्थवश कार्य को करने और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। इनके प्रति भी कार्रवाई सरकारी नियमानुसार होनी चाहिए। तो एक्सचेंज साहब, जैसा आपके ऊपर ये कह रहे थे एफआईआर का, तो सुनने में ऐसा भी आया कि आपके ऊपर कुछ विभागीय कार्रवाई हुई है, तो क्या आप ऐसे लोगों के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई करवाएंगे? मेरे अवर अभियंता श्री संजय कुमार और श्री गुलाब चंद उपखंड अधिकारी देवगांव द्वारा जो इनके द्वारा अवैध रूप से लाइन शिफ्टिंग की गई है, उसके विरुद्ध मैं साक्ष्य के साथ थाना देवगांव कोतवाली में एफआईआर लिखने हेतु कल दिया गया, परंतु एसओ साहब ने यह कहा कि उस आदमी को, रणविजय सिंह को, एसडीएम साहब ने काम पे लगाया था। एसडीएम साहब का जब आदेश होगा तभी मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। अभी एसडीएम साहब ने उस चीज़ को अभी अनुमति नहीं दिया है। लेकिन जैसा अभी बिजली विभाग की हड़ताल भी ख़त्म हो गई, जो सरकार और आपके बिजली कर्मियों के बीच में जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो बिजली के मेन जो ऑफिसर हैं वो तो आप हैं, एक्सीएन। तो अगर उसमें एसडीएम साहब का क्या रोल? अगर कोई गलत कर रहा है और आप अगर उसके विरुद्ध अगर कार्रवाई चाहते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन एसडीएम साहब से पूछेगा फिर एफआईआर लिखेगा? नहीं तो नहीं लिखेगा। मेरा तो कहना इतना ही है कि एक आदमी जो ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जो प्राइवेट आदमी, जो किसी भी रूप में विभाग का ना ठेकेदार था ना कोई चीज था, उसने एक जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध एफआईआर दिया और थाने ने उसका एफआईआर तुरंत लिख लिया और अधिशासी अभियंता की तरफ से उनके संबंधित कर्मचारी, अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु एफआईआर जब दिया जा रहा है तो उसमें एसडीएम साहब की परमिशन की कहां पे आवश्यकता है? मुझे इसमें तो बिल्कुल कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती और उनके द्वारा दिए गए एफआईआर को दर्ज करना अति आवश्यक है। नहीं तो ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा और गलत प्रचार करके अपने निजी स्वार्थवश कार्य करते रहेंगे। ये इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा देखा आपने, हमारे साथ में एमके अग्रवाल जी थे, उन्होंने ये दो चीज़ें दिखाई है, ये आप देख लें कैमरे में कि ये दो है, एक का 1 लाख के कुछ समथिंग ऊपर है और दूसरा एक ये आप ये देखेंगे तो 2 लाख के 1.5 लाख के करीब का ये है। और वहीं पर इनका ये भी आरोप है कि उस हड़ताल पीरियड में रणविजय सिंह ने एक गलत तरीके से ऑडियो को पेश कर और लोगों को गलत तरीके से माइंड को डाइवर्ट कर अपना काम तो कर लिया, लेकिन जब ये दो चीज़ें हैं, बिजली विभाग का एक कोटेशन बना के दे दिया गया और वो कोटेशन जमा नहीं हुआ तो वो कार्य कैसे हुआ? जैसा एक्सीएन साहब का ये कहना है कि तार वहीं पर क्यों टूटा जहां का कोटेशन बना था, तो ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर वहीं का तार क्यों टूटा। और वहीं पर एक्सीएन साहब जब देवगांव कोतवाली में एफआईआर लिखाने जा रहे हैं तो उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। अब देखना यह है कि विभाग ऐसे लोगों के विपरीत क्या कार्रवाई करता है जो सरासर एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिजली विभाग के साथ में धोखाधड़ी और 420 का काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।